Hi, my dear students, how are you? I think you would be fine. तो ऑप्टिक्स कैसे लग रही है? उम्मीद तो मुझे लगी कि आपको बहुत अच्छी जो है लग रही है। जो आपके जो है व्यूज़ बता रहे हैं कि आप जो है वीडियो को कंटिन्यूस जो है वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है मेरे लिए एक बूस्ट का जो है काम करेगा कि मैं आपके लिए जो है कंटिन्यूस क्या करूँगा, लेक्चर तैयार करता रहूँगा। क्लियर? तो आज हम जो है जिस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कि हैबिचुअल लाइफ में देखा होगा आपने कि आपका जो है स्कूटी, क्योंकि यूज तो करते हैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चे तो करते हैं यूज, ठीक है, पर सावधानी से करें उसका यूज। आपने देखा होगा साइड में मिरर लगे हुए हैं। कौन सा टाइप का मिरर होता है? कल मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई प्लेन मिरर जिसको शीशा बोलते हैं घर में कैसे बनता है। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई मिरर्स और उसके टाइप जो मीन्स क्या होते हैं। फिर ऐसी जो है देखा होगा कि बस ड्राइवर जो होता है, बस के अंदर बोनट के ऊपर एक जो मिरर लगा होता है, वो कौन से टाइप का मिरर होता है। या फिर डॉक्टर जो मीन्स जो आपका ENT होता है वो जो है कौन से मिरर का यूज करता है, या जो आपकी कार की हेडलाइट्स होती है उसमें कौन सा मिरर जो है यूज होता है। तो आज जो है इस पे डिस्कस जो है करते हैं कि भाई जो मिरर हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जो है ये कनेक्ट जो मीन्स है, और कभी कभी तो जो है बिना इनकी बात बनती ही नहीं है। ठीक, तो आज डिस्कस करते हैं मिरर्स। ठीक है, तो मिरर में आपके पास बात करते हैं मिरर। मिरर आपका जो है मिरर से लिख दूं मैं हेडिंग। आपके जो है फिलहाल 2 टाइप के मिरर्स जो मीन्स आपके पास है। वन इज प्लेन मिरर एंड अनदर वन स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या हुआ, क्लियर करो कि बच्चा प्लेन मिरर जो होता है आपका प्लेन ग्लास, ये क्या है? प्लेन ग्लास, समझना है उसको क्या लगा है? प्लेन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा प्लेन ग्लास। तो प्लेन ग्लास, ठीक है, उसके ऊपर से लगा दोगे सिल्वर पेंट। क्या लगाएंगे? उसके ऊपर लगाएंगे सिल्वर कोटिंग। ठीक है, सिल्वर या एल्यूमिनियम कोटिंग। सिल्वरिंग उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिल्वरिंग जो यूज करना, या फिर जो है सिल्वर कोट जो है लगा दिया। क्लियर? सिल्वर कोटिंग जो यूज कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है प्लस उसके ऊपर से रेड लेड ऑक्साइड लगा दिया। क्या? रेड लेड ऑक्साइड जो है लगा दिया, यानी कि लाल जो पेंट यानी कि रेड पेंट लगा दिया। ठीक है, तो प्लेन ग्लास जो है कैसे प्लेन मिरर कैसे बनता है क्लियर कर दो। जो घर में शीशा जिसको बोलते हो आप, ठीक है, प्लेन ग्लास लगाए, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ठीक है, उसके ऊपर जो है आपने सिल्वर पेंट सिल्वर कोटिंग कर दी, और सिल्वर कोटिंग करने के बाद जो है उसके ऊपर क्या लगा दिया? रेड लेड ऑक्साइड लगा दिया, यानी कि लाल पेंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आप फिर डिजाइन कर लो उसको कैसे भी, तो आपके पास क्या बन गया? प्लेन मिरर जो बन गया। ठीक है, हाउ डू आइडेंटिफाई दिस? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे, देखो कि अगर आपका जो है फेस एक्चुअल से, यानी कि एक्चुअल में कोई चेंज जो है में नहीं आ रहा है, मतलब जो एक्चुअल है वैसे ही अगर आप दिख रहे हो, तो इसका मीनिंग हुआ कि वो प्लेन मिरर जो है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे प्लेन मिरर को? क्लियर हो गया कि अगर आपका जो फेस का शेप साइज जो है वो एक्चुअल दिख रहा है, आपको कुछ चेंज नहीं दिख रहा उसमें, बहुत छोटा जो इमेज से नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा जो इमेज नहीं दिख रहा है, तो इसका मीनिंग अगर सेम दिख रहा है तो वो प्लेन मिरर है। कैसे बनता है प्लेन मिरर? क्लियर हो गया। और घर में सभी के लगे हैं जिनको हम जनरली शीशा जो इमेज बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं किस पे कि स्फेरिकल मिरर क्या हुआ। आज का जो मेन जो है टॉपिक वो क्या है? स्फेरिकल मिरर जो इमेज आता है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर जो है बनते कैसे हैं, थोड़ा इसको जो है मैं आपको बताता हूँ स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर करो कि हॉलो ग्लास, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, हॉलो ग्लास, छोटा तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो है हॉलो ग्लास है,
बेटा हॉलो ग्लास का जो है यहाँ क्या है, सेंटर, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। फिलहाल क्या बोलना है इसको, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर, क्लियर। लेकिन क्या है, ये हॉलो ग्लास है, ट्रांसपेरेंट जो मींस ग्लास है, क्लियर। इसको हमने क्या करना है, वर्टिकल सेक्शन में कट कर दिया। कैसे कट कर दिया भाई, इसको वर्टिकल सेक्शन देखो इस तरह से, ऐसे जो है टू पार्ट में इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन में कट कर देना। वर्टिकल सेक्शन में कट करेंगे तो क्या हुआ, आपको जो है टू पार्ट्स जो है आपको मिल गए, ठीक है। देखो एक तो जो है ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है, ठीक। इस तरह से वर्टिकल सेक्शन में ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ये हट जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा आपको, ठीक। अब जो है टू पार्ट्स में आपने क्या किया, हॉलो ग्लास स्फीयर को कट कर दिया, ठीक। अब इसमें पेंट, जैसे मैंने बोला कि पेंट जो है इसको करना है, पेंट कैसे करना है, एक का आपने क्या कर दिया अंदर से जो है, यानी कि इसको बोलते हैं क्या कि इनर एज को पेंट जो है कर दिया। एक का आपने जो है क्या कर दिया, आउटर को जो है पेंट कर दिया, सेम जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। ये आपने जो है क्या कर दिया, ऐसे जो है पेंट लगा दिया, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम, इस तरह से जो है, ठीक। जैसे यहाँ पे प्लेन मिरर में लगाया था, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के अंदर आपने जो है ये, ठीक। तो ये आपके स्फेरिकल मिरर जो है तैयार हो गए, क्योंकि स्फेयर से गेन हुए तो स्फेरिकल मिरर हो गया। डेफिनेशन जो है क्या बनी स्फेरिकल मिरर की, spherical mirrors are those mirrors whose surfaces या reflecting surfaces are curved, clear। तो यहां पे जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surfaces are curved, जिनकी reflecting surfaces कर्व होती है। देखो ये लुक लाइक कर्व जैसे दिखेगा, और जिसकी फ्लैट होती है वो मिरर क्या हो गया, प्लेन मिरर जो मिस हो गया, ठीक। तो डेफिनेशन किसी को जो है क्लियर, प्रॉब्लम जो मिस इसके अंदर नहीं होनी चाहिए कि भाई सर डेफिनेशन क्या बनी, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखूं तो क्या हुआ, द मिरर, अगर सिंगल लिखना चाहते हो तो वो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, मैंने सिंगुलर में दे दी, क्लियर, कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और जिसकी फ्लैट होती है वो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या हुआ, द मिरर, क्योंकि छोटे बच्चों को ये भी रिक्वायर्ड है कि सर कैसे जो है कैसे डेफिनेशन लिखे, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट या प्लेन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। और बाकी आइडेंटिफिकेशन तो मैंने बता ही दिया किसमें कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके स्फेरिकल मिरर हो गया आपका। अब स्फेरिकल मिरर कैसे जो है, यहाँ पे देखो टू टाइप के मिरर्स बन गए, ठीक है। क्या स्फेरिकल मिरर आपके जो है टू टाइप के बन गए, इसका मीनिंग, ठीक है, क्योंकि एक को क्या किया, डेप्थ पोर्शन से पेंट कर दिया, एक को बल्जिंग पोर्शन से पेंट कर दिया, ठीक है। तो दिस वन इज, अब इसको जो है क्लियर करना है कि भाई ये मिरर कौन सा है, ठीक है। तो जनरली जो है दिस वन मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या बना, कॉन्वेक्स मिरर जो है मींस हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। एंड दिस वन इज कॉनकेव। तो फिर डेफिनेशन कैसी हुई, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर मींस कनकेव डेप्थ वाला, डेप्थ जो मींस, ठीक है, कॉन्वेक्स बल्ज वाला, बल्जिंग, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर की मैंने डेफिनेशन आपको दे दी, लेकिन पार्टिकुलर जो है मिरर, यानी कि जो फर्स्ट जो है काइंड का मिरर है और जो सेकंड काइंड का मिरर है, उसका जो है कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है, अगर मैं बेसिक जो है डेफिनेशन बोलूं, यानी कि जो जूनियर जो है क्लासेस के लिए, या ये कहो कि 10th जो है स्टैंडर्ड तक, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका जो है क्या जूनियर जो है क्लासेस, क्या उनको जो है सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी में जो है क्या, उनका लेवल के अकॉर्डिंग जो मीन्स आता है ना, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी क्लास। सेकेंडरी मतलब 9, 10 से मीनिंग हुआ, जूनियर और छोटा हो जाता है, ठीक है, 6, 7, 8। तो यहाँ पे जो है क्या डेफिनेशन जो है मीन्स है किसकी, कि कॉन्वेक्स जो है मिरर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर।
तो जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो सेकेंडरी जो है स्टैंडर्ड के बच्चे हैं 9th-10th में जिनके पास है, तो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्जिंग, बल्जिंग मींस उभरी हुई जो होती है। तो ये ब्लैक साइड जो है जिधर पेंट तो मैंने यहां अंदर कर रखा है ना, तो बाहर जो है इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब फिलहाल मार्कर हमारे पास ब्लैक और ब्लू है, तो क्या हुआ, जो ब्लैक जो है दिख रहा है ये लाइन वाला तो पेंट हो गया मतलब, ठीक है। तो बाहर जो बल्जिंग इसको बोलते हैं, तो यानी कि क्या, ये जो सरफेस है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, क्या डेफिनेशन बनी, द स्फेरिकल मिरर, क्या, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is bulging, क्लियर। तो बल्जिंग का मीनिंग क्या हुआ, बल्जिंग का मीनिंग हुआ कि उभरा हुआ से मतलब है, क्लियर है। जैसे बाउल लिया ना, तो बाउल का क्या है, बाहर वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग वाला, ठीक है, अरे क्लियर है। जैसे क्या है, करछी होती है, जैसे करछी ना, तो करछी का जो है क्या, उल्टा वाला जो इमेज उभरा हुआ इस तरह से बाहर की तरफ है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इमेज हो गया, ठीक, क्लियर। और फिर दूसरी की डेफिनेशन क्या बनी भाई, कॉनकेव की डेफिनेशन क्या दोगे, तो कॉनकेव की डेफिनेशन अगर मैं दूं यहां पे, तो कॉनकेव की डेफिनेशन बनी द स्फेरिकल मिरर, क्या, द स्फेरिकल मिरर हुज reflecting surface is depth surface, ठीक है, कि जिसकी जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, बोला डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई वाली जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट, यानी कि अपनी शक्ल देखोगे किधर की तरफ, इसके डेप्थ वाले पोर्शन में देखोगे और इसके बल्जिंग वाले में जो है देखोगे, क्लियर। अब जो है थोड़ा सा मैं ये भी जो क्लियर कर दूं कि कैसे दिखेगी भाई, कि अगर जो है आपका फेस उसमें एक्चुअल से छोटा जो है दिख रहा है, तो एक्चुअल से छोटा दिख रहा है इसका मीन कॉन्वेक्स जो इमेज है, और अगर एक्चुअल से जो है बड़ा दिख रहा है तो इसका मीनिंग वो कॉनकेव जो है, और अगर सेम दिख रहा है तो क्या है, प्लेन मिरर जो है, इसको क्लियर कर दो, क्लियर। तो किसी भी बच्चे को क्या है, देखो क्वेश्चन आएगा कि सपोज यू हैव टू गिवन मिरर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस विदाउट टचिंग, बिना टच करे हुए आपको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देन हाउ डू आइडेंटिफाई दिस, तो अपना फेस तो देखोगे ना, कैसे ऐसे टच करके तो बताओगे कि भाई ये जो है बल्जिंग है, ये डेप्थ वाला है, ये प्लेन है, टच नहीं करना उसको, बस खाली फेस दिखाया आपको, फेस देख के आपने रीडिंग कर बताना है कौन सा है मिरर, तो बता दोगे, सब इजी हो गया, ठीक, और डेफिनेशन भी हो गई क्लियर, ठीक है। अब जो है 12th वाले बच्चे जो है वेट कर रहे होंगे, सर हमारे बेस पे जो है कैसे डेफिनेशन देंगे, ठीक है। तो 12th के बेस पे मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूं अभी जरा उसको जो है क्लियर करो, देखो किस तरह से है, ठीक है। ये तो था कि छोटे बच्चों के बेस पे, यानी कि समझो सेकेंडरी लेवल और क्या जो जूनियर जो मींस लेवल के बच्चे हैं उनके पास जो है ये जो होता है, ठीक है, उनको कितना जो है इतना समझना होता है, ठीक है। ये बाकी फिर मैं एप्लीकेशंस बताऊंगा जो है, ये एप्लीकेशन जो है क्या होते हैं, ठीक है। अब इसको कहां से समझेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से क्लियर करो कि देखो यहाँ मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ स्फीयर जो, अब जो है सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे जो इमेज यहाँ पे देखेंगे कि उनके लिए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे क्लियर करो कि भाई यहाँ पे जो है इसका अगर मैं क्या कहूँ, क्योंकि स्फीयर का पार्ट तो ये है ही, तो स्फीयर का पार्ट है तो इसका सेंटर यहाँ हो गया, ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। तो अब जो ये है देखो जो मिरर दिख रहे हैं आपके, दिस वन इज लुक लाइक कर्व, ये कैसे दिख रहे हैं, लुक लाइक कर्व, दैट्स व्हाई नाउ दीज आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इनको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि शॉर्ट में लिखूं मैं सीसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है क्या फिर उसकी टर्म्स रिलेटेड की बात आएगी तो टर्म्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन हो जाए, ठीक है। तो सीसी सबको समझ में आया, सीसी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये समझो कि ये जो है मिड पॉइंट ऑफ द क्या, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, क्या बोलते हैं, ये बच्चों ये हो गया पोल, ठीक है, इसका मिड पॉइंट पोल हो गया, इसका जो है ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हो गया, क्लियर है। ऐसे इसका जो है यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है पोल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा, ऊपर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख दिया, ठीक है। ये तो अब जो है यहाँ पे इसको क्लियर करना है
कि 12th के बच्चों के लिए डेफिनेशन जो मींस क्या है, ये हो गई किसके कौन से बच्चों के लिए, जूनियर के लिए हो गई। अब मेरे को यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना जो पड़ेगा, ठीक है। तो समझो कि भाई तुम्हारा क्या गया, अब तुम्हारा जो है प्लेन मिरर भी गया, फिलहाल ये गया, ठीक है। यहाँ पे जो है क्लियर करो कि किसके लिए डेफिनेशन आ रही है, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। ये अब थोड़ा सा जूम करके देख लिया करो, क्योंकि देखो बोर्ड पे अगर मैं फिर जो है बहुत बड़ा लिखूंगा तो बहुत जल्दी बोर्ड पे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये आगे बहुत बढ़िया से जो है तुम लोगों को ये जो है मिल सकता है, ध्यान दो जरा, ठीक है। तो ये तो था क्या, छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन जो मैंने दी, ठीक है, उसको इरेज जो है कर दिया जाए, ठीक है। बता दिए मिरर कैसे बनता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको मुझे लिखने की जरूरत है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्या, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है इसकी डेफिनेशन क्या बनी, फर्स्ट वाले की जो डेफिनेशन बन रही है वो क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट, देखो यहां पे जरा समझो कि इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे मैं जो है उसके बाद टर्म्स लाऊंगा कि टर्म्स रिलेटेड टू क्या, अब इसको भी मिटा देते मेरे ख्याल से, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी ना, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे जो है बात करूंगा किसकी, टर्म्स रिलेटेड टू क्या, थोड़ा और ऊपर ले लें, ठीक है, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या, टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। अगर ये स्फेरिकल मिरर अगर ये पता नहीं है, ठीक है, अब इसको मुझे हटा देना चाहिए ना, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक, मिरर। देखो टर्म्स रिलेटेड टू, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहली डेफिनेशन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जाती है, कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो है पहली डेफिनेशन जो जाती है, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है क्या हुआ, शॉर्ट में सीसी उसको बोल देंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर हुज वन ऑफ द पार्ट इज स्फेरिकल मिरर। पॉज द वीडियो एंड देन रिव्यू दैट, ठीक है। मैं जो है रिपीट नहीं करूंगा इस बार, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जा रहे हैं फिर उसमें, ठीक। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, सीसी के जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन मैंने दे दी, ठीक है। उसके बाद जो है क्या, उसके बाद जो है सेकंड आता है पोल, ठीक है, कि पोल जो है क्या है, ठीक है। पोल जो है क्या हुआ, पोल का सीधा सा हुआ कि P सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल C, ठीक है। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल क्या है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है दैट्स कॉल्ड पोल, क्लियर। तो यहाँ पे टू टर्म्स मेरी क्लियर जो हो गई, ठीक। अब मैं बात कर रहा था कि भाई क्या 12th के लिए जो है डेफिनेशन सर कैसे जो है इसके डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन देते हैं ऐसे देते हैं, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बेस पे जो है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इट इज दैट स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग surface is opposite to its CC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कितना जो है क्या इजी हो गया ना डिफाइन करना, क्या कि जिसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या है, अपोजिट है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर है। तो ऐसी जो है इसकी डेफिनेशन दे दोगे क्या, कि कॉनकेव मिरर की क्या डेफिनेशन बनी भाई, ठीक है। ऐसे बोल दो कि मींस क्या, द स्फेरिकल मिरर, ऐसे बोलो द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस मुझे जो है बोर्ड पे लिखने का कोई इतना ज्यादा शौक जो है नहीं है बच्चों, केवल इसलिए कि भी आपको भी जो है ये लगना चाहिए कि दैट्स यार किस तरह से जो है क्या आप भी डेफिनेशन इजीली लिख सकते हो। लेकिन वो तब लिख पाओगे जब मेरे से वो डेफिनेशन सुनोगे, उन वर्ड्स को कैप्चर करोगे इजीली, फिर जाके अपना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पेन और कॉपी लेके अगर नहीं बैठे हो ना तो मुझे तो जो है उधर ही आना पड़ेगा फिर, ठीक है, उधर ही आना पड़ेगा। आप समझ लो कि क्या होगा फिर, ठीक।
तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को साइकोलॉजिकल जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। क्या है, जो साइकोलॉजिकली समझेगा वही जो है पढ़ेगा। मेरी क्लास में क्या है, जो साइकोलॉजिकल जो मीन्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल कभी लेक्चर दूंगा मैं कि साइकोलॉजिकल जो है कैसे जो है ट्रीटमेंट होता है, क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मुझे लगता है कि हर बच्चे को क्लियर हो जानी चाहिए। किस बेस पे मैंने दी, सेंटर ऑफ, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि भाई क्या, कि इट इज दैट स्फेरिकल मिरर या मीन द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जो ये वाला है यानी कि कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो देख रहे हो ना, ये इधर वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग है, इसका इधर वाला है, इसका बल्जिंग वाला है, इसे दोनों बता दिया, इसका बल्जिंग वाला है, इसका डेप्थ वाला है, फाइनल कर दो, ज्यादा दूर नहीं, ठीक। तो अब यहाँ पे इन डेफिनेशंस को भी क्या कर लेते हैं, हटा दे देते हैं, ठीक है। तो ये हुई डेफिनेशन सीनियर सेकेंडरी के बच्चों के लिए, ठीक है। अब जो है बात करते हैं किसकी, फिर यूजेस में बाद में जो है समझाऊंगा। अब जो है क्या है, मेन है यहाँ पे क्या, आइडेंटिफाई करना, मैंने बता दिया आइडेंटिफाई करना जो मीन्स क्या हुआ, ठीक है। और जनरल जो है क्या, अगर थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का करना है कि भाई क्या कौन मिरर कहाँ यूज हो रहा है, तो सिंपल जो मीन्स ये क्लियर कर दो कि जो आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर है, दिस वन इज इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड रियर व्यू मिरर। और रियर व्यू मिरर का मीनिंग हुआ कि जो क्या करता है कि बहुत बड़े एरिया को छोटा करके जो है आपके मिरर में दिखाता है। यानी कि जो आपके व्हीकल्स के जो है क्या, यानी स्कूटी के बगल में जो मिरर लगा हुआ है, दो मिरर जो लगे रहते हैं, या फिर जो है बस के ड्राइवर या कार के ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है विंडो पे, ठीक है, विंडो के ठीक सामने जो मिरर लगा रहता है, दैट्स क्या है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो इसको हम बोलते हैं वाइड व्यू मिरर। वाइड मतलब बड़े जो है, क्रिकेट में सुना ना वाइड बॉल, तो वाइड बॉल वही हुआ है, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं, क्योंकि वो बड़े एरिया को, यानी कि पीछे जितने भी व्हीकल्स होंगे उन लगभग सभी व्हीकल्स का जो है आपको एक फिगर बना के दे देगा कि आपके पीछे कितने जो है गाड़ियां हैं, ठीक, क्लियर है ये। अब जो है ये कौन सा कॉनकेव मिरर जो है मैंने बताया कि भाई ड्राइवर के जो है क्या बोनट के ठीक ऊपर जो मिरर लगा रहता है, जिसमें आपका फेस एक्चुअल से बड़ा जो है दिखता है, वो आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। फिर जो है हैबिचुअल लाइफ में जो सेविंग मिरर जिसको बोलते हैं, जनरली तो हम शीशे में काम चला देते हैं, लेकिन क्या जो आपका जो है सेविंग मिरर होता है, एक्चुअल में क्या है कि जो हेयर जो मीन्स हमारे जो होते हैं, किसके सेव के जो हेयर होते हैं, हेयर के बीच में गैप को देखने के लिए कि ताकि पिंपल वगैरह जो मीन्स अगर है तो ब्लेड से कट जाएगा, नहीं तो उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर जो है, यानी कि उसमें एक्चुअल से बड़ा जो है मीन्स क्या है, एरिया जो है एक्चुअल से बड़ा जो है दिखता है, इसलिए, ठीक है। और यूज क्या है, और यूज ये है कि भाई जो अब क्योंकि देखो जब तक आप फिगर से नहीं समझोगे तो ये तो खाली ऐसे समझाने वाली बात हो गई, ठीक है। जो आपके क्या है, जो पैरेलल फोकस करने वाली लाइटें होती है, जैसे आपकी जो है कार की हेडलाइट है, जैसे कार की हेडलाइट जो मीन्स जो क्या करती है, स्ट्रेट फोकस करती है, वो कॉनकेव मिरर जो मीन्स लगा है, क्लियर है। और जो गलियों में जो है कौन सी, जो गलियों में लगी रहती है जो मीन्स क्या है, उसमें भी आपका जो है किसका यूज हो रहा है, नहीं सॉरी, उसमें यूज हो रहा है क्या, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स क्या करता है, अब यही मैं कह रहा हूं कि अभी उसको समझा के अभी कोई जो है बेनिफिट नहीं है। जब आप उसके जो है क्या कर लोगे, जब उसके रे डायग्राम समझ जाओगे तो रे डायग्राम समझने के बाद आप उसको क्लियर जो है और क्लियर कर लोगे। जनरल तो ये है, अभी मैंने ये बताया, ठीक है। तो आते हैं क्या बहुत इंपॉर्टेंट कि टर्म्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो टर्म्स रिलेटेड टू दिस में मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर करा दिया, पोल क्लियर करा दिया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो टर्म आ रही है आपका वो क्या है, ठीक है, वो आपका जो है, इसमें आप जो है इसको किसका नंबर डाल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं एपर्चर ले लूं, क्या एपर्चर, क्लियर। एपर्चर होता है कि विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर करो कि क्या है, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। थोड़ा सा अगर मैं बड़ा जो है करके बनाऊं इसको, तो थोड़ा सा ऐसे समझ लेना, ठीक है। उसको भी बड़ा करके जो बनाते हैं तो वो भी जो है, ठीक है। विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मीनिंग क्या हुआ, ऐसे में ले लो, यानी कि जितना जो है क्या करेगा, ये जो है लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसकी विड्थ, तो ऐसे में लेना है उसको, ठीक है। ये है विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम इसको बोल देते हैं, यानी कि जो जितना पोर्शन जो है लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट जो है कर रहा है, जिसको दैट्स कॉल्ड एपर्चर जो है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो एपर्चर फाइनल हो जाना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट बच्चे ये आ रहा है, इसको आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है क्या हुआ, जरा इसको भी क्लियर कर लो, ठीक है। एपर्चर एक विड्थ हो गई, जिसको जो है यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, उसको एडी लिखना चाहते हो या ए बी लिखना चाहते हो, तो ए बी हो गया। तो ए बी जो है आपका क्या हो गया,
ये तो यहाँ मतलब, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की विड्थ तो मेजर हो रही है, जहां से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे उसका भी होगा क्या, अरे ऐसे भी इसका भी होगा, ठीक है, इसका जो है रिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे ऐसे जो मींस रिफ्लेक्शन सपोज आ रहा है, तो ये वाला जो विड्थ है दैट्स इसको एपर्चर जो मींस बोलते हैं, ठीक है। तो एपर्चर जो है वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है, देखो सब डेफिनेशंस बोर्ड पे लिखना बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैं वो डेफिनेशंस भी आपको जो है क्या बोर्ड पे दे दूंगा, जिसका मुझे लगेगा तो उसकी मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट्स जो है क्या, इसको हम लेते हैं क्या पीसी, ठीक है, क्या पीसी जो है लिखा, या फिर जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है पीसी, तो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग जो बोल रहा हूँ कि डायग्राम में जो मैंने दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग जो मींस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइनल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका जो है क्लियर हो गया। उसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट, इजीली मुझे सुनोगे, पॉज करो वीडियो को, फिर उसके बाद देखना जो है क्या क्या डेफिनेशन मैंने बोली, ठीक है, तो फिर जल्दी से जो हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद जो है आपका, उसके बाद बच्चे आपका आता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है मींस मतलब प्रिंसिपल मतलब मेन जो होता है, ठीक है, एक होता है PLE वो होता है सिद्धांत, ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, PAL होता है मुखिया, मतलब जैसे आपके स्कूल का जो है मुखिया जो है प्रिंसिपल होते हैं, ऐसे जो है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जो है कैसे जो है डिफाइन करेंगे, तो बच्चों मुझे ये जो है हटाना पड़ेगा, अब ये समझ गए होंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा डायग्राम को और मुझे समझाना पड़ेगा, तो फिर ये तो क्या है, इसको क्लियर करो कि ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हो ही गया था, ठीक है, थोड़ा सा जो है इतना ज्यादा अच्छी लाइन ड्रॉ नहीं होगी, क्या होता है मार्कर जो फिसलता है ना इसमें, ये तो ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऐसे इसके लिए भी क्या होगा, ऐसे इसके लिए भी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, जहां पे दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी बनाऊंगा, ठीक है, अभी तो समझ गए ना प्रिंसिपल एक्सिस ही हुआ। तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि अलाइन, अगर मैं थोड़ा इसकी डेफिनेशन दे दूं कि मींस क्या, अलाइन passes through pole and center of curvature, क्लियर। तो ये जो है आपका इजीली क्या है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सिंपल बोल रखा है, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ कि अलाइन पासेस थ्रू क्या, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है कि एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर, तो एंड नॉर्मल अपने आप ही हो गया कि अगर लाइन आप इसके थ्रू पास कराओगे ना, तो लाइन का मीनिंग क्या होता है, एंडलेस लाइन सेगमेंट। सेगमेंट देखो ये जो यहां से P से और अगर C तक की डिस्टेंस बोलूंगा तो दिस वन इज लाइन सेगमेंट, नॉट अ लाइन, दिस वन इज लाइन सेगमेंट, एंड लाइन इज एंडलेस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन, क्लियर है ये। तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस भी क्लियर हो गया, दोनों के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मींस आपके पास जो आता है वो है आपके पास क्या, फोकस, यानी कि फिफ्थ जो पॉइंट है, ठीक है, सिक्स, सॉरी ये है आपका सिक्स, ठीक है, ये है फोकस, यानी कि जिस बच्चे ने जो है ये समझ लिया क्या फोकस जो है क्या है बेटा, इसका सिंबल फिलहाल मैंने कैपिटल F जो लिख दिया। अब फोकस कहाँ है, ठीक है, क्या फोकस जो है कहाँ है, तो थोड़ा सा जो है क्या करूं मैं, इसको भी जो है क्या करते हैं इरेज जो है धीरे धीरे करके हटा देते हैं, क्योंकि जितना हौच पौच होगा बोर्ड पे उतना क्या करोगे, कंफ्यूज जो है क्रिएट करोगे, ठीक है, तो कंफ्यूज होगा, ठीक। ये हो गया फोकस क्या है, तो फोकस को जो है समझना है तो देखो इसको क्लियर करो, क्या इसको अगर आपको समझना है तो क्लियर कर दो इसको, क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखो थोड़ा सा लेंथी डेफिनेशन जो बन जाती है कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, ये इससे हमने ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट कर दी, देखो ये ऐसे यहाँ पे जो है क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट जो मींस है क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ये है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फाइनल, ठीक है। तो फोकस क्या है, एक बार जो है साथ साथ देखो, फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यूनिट हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, a light ray which incident parallel to principal axis after reflection appear to come from it। थोड़ा सा जो है क्या हो चुका है, ज्यादा पैसे जो मिस हो गया, ठीक है, ये ठीक, ये क्लियर करो।
तो यहां से जो है क्या हुआ, देखो कि फोकस इज, यहां पे ये हो गया आपका फोकस, कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, a light ray which incident parallel to principal axis after reflection appear to come from it और passes through it। ठीक है, तो दोनों के केस जो है एक साथ क्लियर कर रहा हूं, और passes through it। एक बार फिर से जो डेफिनेशन इसके साथ लिख रहा हूं मैं, क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस a light ray, ऐसे बोलो, a light ray which incident parallel to the principal axis after reflection appear to come from it or passes through it। क्लियर बच्चे? तो ये जो इमेज हो गया, देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो बात मैंने बताई, जरा एक बार उसको जो है क्लियर करो। यहाँ पे जो है ये उधर क्लोज जा रहा है ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि पीसी जो इमेज है ना, इसको हम आर से सिंबल करते हैं। ठीक, ये हो गया। तो भाई क्या हुआ कि फोकस, एक बार फिर से जो है सब बच्चे एक साथ, ठीक, कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कि फोकस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइट रे which incident parallel to principal axis after reflection appear to come from it or passes through it। इससे तो ये appear हो रही है, यहां से आ नहीं रही है, यहां से आती हुई appear हो रही है, and passes through this, और इससे पास हो रही है। क्लियर? यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं कि which one mirror have real focus and which one have वर्चुअल फोकस। तो क्लियर कर दो कि जिससे लाइटें आती हुई अपेयर हो रही है उसका फोकस क्या है, वर्चुअल फोकस है। एंड रियल फोकस किसका है, जिससे जो है लाइटें रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है। तो देखो ध्यान देना बेटा कि अपेयर टू कम फ्रॉम इट, यहां से आती हुई अपेयर हो रही है, आ नहीं रही है। यहां पे है पासेस थ्रू इट, यानी कि इससे पास हो रही है, यानी कि रियल फोकस हो गया। तो कॉनकेव मिरर हैव रियल फोकस, वेयरएज कॉन्वेक्स मिरर हैव वर्चुअल फोकस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दियर। ठीक है, तो फोकस भी क्लियर हो गया सब बच्चों का, सब बच्चों का फोकस भी क्लियर हो गया। ठीक है, फोकस क्या होता है। ठीक, अब आते हैं क्या नेक्स्ट टर्म बेटा, ये आता है आपके पास 7th। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हुआ, क्या है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो बहुत सिंपल सा जो मींस डेफिनेशन कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फाइनल, हाँ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं इसमें। ठीक, पीएफ। ठीक है, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल लेटर से जो शो कर दो, फिर क्यों फोकस को मैंने कैपिटल लेटर से जो शो कर दिया, स्मॉल लेटर से शो कर दो किसको, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो फाइनल हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर? अच्छा, हर बार जो है मैं क्या कर रहा हूं, पोल को प्रेफरेंस जो है दे रहा हूं। तो पोल को इसलिए प्रेफरेंस दे रहा हूं कि जब हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, देखो जैसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी मेजर होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है हम क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से। फोकस है, फोकस की डिस्टेंस भी पोल से मेजर करेंगे। तो क्योंकि सब डिस्टेंसेस जितनी है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। ठीक, कि जितनी भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे, चाहे पोल के लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं या राइट में मेजर कर रहे हैं बेटा, लेकिन ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल। इसलिए पोल को जो है हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस जो दे रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल हो गया कि फोकल लेंथ जो है क्या है। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो मींस पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कन्वेंशन जो मींस आता है। तो लगता है मुझे कि डायग्राम आपको वहां से तो अच्छा सा जो है दिख रहा होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो मींस ये शॉर्ट में बोल दोगे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, वो भी लिखना है क्या, नहीं ना। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, क्या शॉर्ट में लिखूं। ठीक है, क्या डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है,
अरे बहुत जो है क्या कोरस नहीं गाना उसमें, सिंपल सा इतना भी लिखा रहेगा ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड इज नोन एज, ये सब क्या है, ये तो अपने आप बच्चा कोई भी लगा देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो बच्चे वो है साइन कन्वेंशन का डिस्कशन, ठीक है। और साइन कन्वेंशन के लिए मुझे ये जो है सब क्या करने पड़ेंगे, इरेज जो है मिस करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर मैं जो है ये डेफिनेशन से इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या डेफिनेशन जो है क्या कर लेंगे, इरेज जो है मिस कर लेंगे, या ऊपर का जो पोर्शन हटाना है तो वो भी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें क्या जो है क्या जाए, देखो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स पार्ट है, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसकी जरूरत फिलहाल अब नहीं है, ठीक। देखो यानी कि 8th पॉइंट जो है क्या है, 8th ये है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन जो है क्या हुआ, यानी कि सबसे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अब इसका ये, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चों को जो है अगर नहीं आता तो उसके पीछे रीजन ये है कि बच्चों को प्रॉपर जो है साइन लगाना नहीं आता, कि जो डिस्टेंसेस जो है आप ले रहे हैं उनको जो है प्रॉपर क्या नहीं कर पाते, साइन नहीं लगा पाते, ठीक है। तो नहीं लगा पाते तो भाई क्या हुआ, कैसे जो है लगाना है समझो उसको, कि देखो यहाँ बच्चे मुझे को ये हटाना ही हटाना पड़ेगा, ठीक है। और एक को जो है क्या, ये पोर्शन मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है नहीं आ पाएगा इसमें, ठीक है। अब समझो जरा साइन कन्वेंशन की कहानी जो है समझो, ठीक है, कि ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव साइन, क्या कह दिया मैंने, वो समझ गए। ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे, देखो ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है और लाइट रे इधर जा रही है, तो उसके अगेंस्ट अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोल से डिस्टेंस मेजर होती है, मैंने पहले बता दिया, तो ये इधर जो मींस अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करूंगा तो दिस वन इज ऑलवेज मेजर या टेकन एज नेगेटिव साइन। तो यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि जो इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंसेस मेजर होंगी, क्योंकि पोल से डिस्टेंस मेजर करूंगा और इसको जो है इंसिडेंट रे उधर जा रही है, एरो लग रखा है, इंसिडेंट रे जा रही है उधर और मेजरेशन होता है उसके अगेंस्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन से ले लेंगे, क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कैसे होगा भाई, ठीक है, किसका, जैसे ऑब्जेक्ट का बताया मैंने, तो यहाँ क्या होगा, पोल से इधर जो मेजर हो रहा है तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव जो है मेजरेशन हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फिलहाल किस में आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी दोनों के लिए फिलहाल, ठीक है। ये उसके बाद जो है क्या, फोकल, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, फोकस जो है, तो फोकस की डिस्टेंस कहां से, पोल से मेजर होगी, तो भाई इसका फोकल लेंथ जो है क्या रहेगा, क्योंकि ये अलोंग जो है इंसिडेंट रे, यानी कि कॉन्वेक्स का यहाँ पे जो है, ये ताकि कंफ्यूजन ना करो, ये कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स जो है मिरर की बात कर रहे हैं, और ये कॉनकेव जो मीन्स है, ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने मिटा दिया नीचे वाला ना, ठीक है, ये कॉनकेव हो गया, ये आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो मीन्स की बात हो रही है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये ताकि वो दिमाग में रहे। तो इसका फोकल लेंथ जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज दिस वन इज मेजर अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो मीन्स है, तो ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट इधर जा रही है और पोल से डिस्टेंस मेजर हो रही है, तो वो जो है पॉजिटिव आ जाएगी, क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जो है क्या, इस वाले का, अब इस वाले का क्या हो जाएगा, ये इधर ले रहे हैं हम, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, किसकी भाई, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, यहाँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ फोकस के ठीक नीचे, तो ये जो है फोकल लेंथ जो है किसकी आ रही है, नेगेटिव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट उसको मेजर कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात को जरा, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो पोल से मेजर होती है, क्या होती है, पोल से मेजर होती है बच्चों, तो ये जो है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अलोंग मेजर हो रही है, अलोंग मेजर हो रही है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चों को ऐसे जो है समझाया जाता है कि भाई राइट और लेफ्ट, लेकिन राइट लेफ्ट कभी क्या कर जाता है, कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। जिन बच्चों को ऐसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि 10th तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th में थोड़ा सा क्या है, इधर उधर हो जाते हैं डायग्राम, तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंसेस मेजर होती हैं टेकन एज नेगेटिव साइन, व्हेयरएज ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आर मेजर अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव साइन, क्लियर है, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम जो है नहीं, ठीक है। ऐसी जो है किसका, ऐसी इसका जो है, या तो इसका सिंबल जो है ना, मैं क्या करता तो वो भी जो क्लियर हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ लाता हूँ, क्या, जैसे इसका जो है फोकल लेंथ जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से जो है ऐसे लाता हूँ, ठीक है, ये वाला ज्यादा अच्छा जो है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये -r जो मिस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा,
ये ऐसे में जो है जल्दी क्लियर जो हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इसकी भी क्या रहेगी, नेगेटिव जो है, ठीक है। ऐसे इसका लाते हैं तो इसका जो है पहले क्या लेता हूं, पहले जो ये आपका f हो जाएगा, ठीक है। f इसका पॉजिटिव रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये भी इसका पॉजिटिव रहेगा। बच्चों ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसकी क्या रहेगी, नेगेटिव जो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है पोल के लेफ्ट में जो मेजर हो रही है, या ये कहो कि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर हो रही है। अब जो है क्या, ये थोड़ा सा बेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है हो गया, ठीक है। तो किस तरह से जो है करना है, ठीक। उसके बाद जो है क्या होगा, उसके बाद जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो डिस्टेंसेस या जो हाइट मेजर होंगी, ऑब्जेक्ट कैसे खड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से खड़ा रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर रखा हूं इसको, तो अब तो डायग्राम हो ही चुका है, ये मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया इसमें, ठीक है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे खड़ा कर रखा है तो ये भी पॉजिटिव में रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर इमेज भी अबव बनती है तो इमेज अबव बनती है तो क्या होगा, उसको भी जो है आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन बनती है, नीचे जो की तरफ बनती है, तो उसको नेगेटिव जो लेंगे, ठीक। तो ये आगे फिर मैं डिस्कशन जो है करूंगा ये, ठीक है। अब जो है ये तो था बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, क्या साइन कन्वेंशन क्या हुआ और कैसे। यहाँ पे जो है जैसे बोलता है क्या कि भाई जो हम वैसे जो है रटवा देते हैं बच्चों को कि भाई क्या कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ भाई पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन उसको रूल से अगर समझते हैं बच्चे तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। तो अब जो है क्या आगे का जो टॉपिक जो मीन्स आता है वो है रूल्स, ठीक है। तो अब जो है रूल्स की बात करें कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन जो है, तभी जाके आप क्या करोगे, जो आपके जो है क्या होते हैं भाई आपके जो कैरेक्टरिस्टिक जो मीन्स हैं, ठीक है, इमेजेस के, उनको आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये जो है टॉपिक यहां तक आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों साइन कन्वेंशन में किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे जो है साइन जो है लेते हैं किसके, ऑब्जेक्ट के। फिर मैं आगे कुछ और भी समझाऊंगा, इजी जो है एक और वे जो बताऊंगा फिर, ठीक है, कि उसमें आपने टेबल को दिमाग में रखना होता है, ठीक है, और टेबल के बेस पे करना है, ठीक। तो बच्चों अब आते हैं क्या, बहुत जो है इंपॉर्टेंट डेमेज यहाँ पे है क्या कि रूल्स, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय पहले जो है डिस्कस करें, कॉनकेव का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर जो है के लिए जो कॉनकेव मिरर जो है जो क्या करता है, इमेज जो है फॉर्म करता है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा जो है एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ, टाइम की कितना टाइम हो गया, ओवर तो नहीं हो रहा है, नहीं अभी जो है मतलब झेल दोगे कुल मिलाकर के, ठीक है, ये नहीं तो फिर क्या होगा, फिर अगला वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट रूल, ठीक है, सेकंड रूल, थर्ड रूल और फोर्थ रूल, क्लियर। कितने रूल हैं इसके, 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। पहला रूल क्या है, देखो पहला रूल सुनते रहना मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। पहले किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो मैंने यहीं पे जो है कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, आप जल्दी से जो है फिर क्या करोगे, अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, 4 रूल जो मिस हो गए, ठीक है, सब समझ गए। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, हो गया क्लियर, ठीक। पेंट जो है लगा दोगे, ठीक है, पेंट जो है ये लगाने का काम कौन से के लिए बता रहा हूं मैं, कॉनकेव के लिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये कॉनकेव जो है को थोड़ा सा ऐसे भी बोलोगे कि भाई क्या, कि जो क्या होती है, जो फर्नेस होती है ना भट्टी, उसमें जो है क्या इसका यूज करते हैं, ठीक है। आज फिर कुकिंग करने के लिए भी जो है इसका यूज जो होता है, ठीक है। जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें भी जो है इसका यूज होता है, ठीक है। कहाँ होता है जब टॉपिक आएगा फिर जो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो यही बात समझ सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल, ठीक। तो यहाँ पे रूल्स के लिए जो बता रहा हूं मैं, ठीक है बच्चा, ये जो है रूल। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट इससे लाइट रे क्या है, पैरेलल जाती है, ये ऑब्जेक्ट है जब लाइट रे जो पैरेलल जाती है, ठीक है, वो क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे क्या है, ये फोकस से वापस आती है, क्लियर। और यहाँ पे जो फोकस और यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है, पोल होता है, ठीक। तो फर्स्ट जो है रूल क्या हुआ। अच्छा इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, मैंने अगर इधर ऐसा डाल रखा है तो आप यहाँ से यहाँ डाल सकते हो उसको, क्लियर है। तो दोनों साइड से जो मिस हो सकता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। मतलब कुछ बच्चों का ऐसा रहता है सर क्या यही रहता है, तो क्लियर कर लो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइटें जा रही है, a light ray which incident parallel to principal axis after reflection passes through focus, first rule। second rule clear कर दो, the light ray
विच इंसिडेंट, अब यहाँ देखो ये सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये पी हो गया, द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू, द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू, जो फोकस से जाती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है उसको जो है क्लियर करो, द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू, द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, व्हाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि ये जो नॉर्मल जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मिरर्स में किसका काम करता है, नॉर्मल का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने यहाँ पे, फिर मैं आगे भी जो डिस्कस करूंगा, फिर भी क्लियर कर लो क्या, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना मिरर में, दिस वन एक्ट एज नॉर्मल फॉर स्फेरिकल मिरर। क्लियर, और प्लेन मिरर में क्या हुआ, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, डॉटेड ब्लू याद है। इसमें जो है ये जो ये लाइट जा रही है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही जा रही है। वहां पे मैंने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया ना, लेकिन वहां पे सीधी वाली बताई थी, तो वो भी नॉर्मल का काम करती है, ठीक है। तो ये क्लियर कर दो, क्या रूल बताया है, द लाइट रे विच इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स ऑन सेम पाथ, इसी पाथ में क्या हो जाती है, रिटर्न कर जाती है, ठीक। अच्छा, ये रूल जो है ये कहीं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, बस रूल याद होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये वाला, फोर्थ रूल, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपने आप में ये पैरेलल हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकल प्लेन, दैट्स फोकल प्लेन, फोकस कहां पे है, ये फोकस है, और इसमें जो है इस तरह से ये वर्टिकल अगर मैं सरफेस ड्रॉ कर दूं तो ये फोकल प्लेन हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जो है मीट एट फोकल प्लेन, तो क्या हुआ, द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ये अपने आपस में तो पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट फोकल प्लेन, फोकल प्लेन मींस द वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल सेक्शन जो मींस इसके जो परपेंडिकुलर सरफेस जो इमेजिन कर लो थोड़ा सा, ठीक है, उसमें मीट करती है। तो ये फोर रूल जो है आपके पास जब आपको याद हो जाते हैं तो फिर जो है आपके पास आता है क्या, कि इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन में पहला जो है आता है आपके पास क्या, क्लियर कर दो, इमेज formed by concave mirror, ठीक है। और इसमें फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस क्या आता है कि when object is kept between pole and focus, क्लियर। तो मैं शॉर्ट में जो है क्या P और F भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये, ठीक। तो पहला केस, अब पहला केस जो है ऐसा है कि जिसको बहुत फाइन जो है समझना है बच्चों, देखो कैसे फाइन समझना है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे से समझोगे तो अगला फिर प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये थोड़ा बड़ा करके मैंने बना दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये क्योंकि तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये पोल हो गया, इधर जो है क्या ले रहा हूं मैं, फिलहाल जो मैंने यहाँ पे फोकस ले लिया, और ये जो है आपका सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। बाकी जो है पेंट सेंट लगा दोगे, ठीक है, ये जो है अंडरस्टूड है कि भाई क्या है, पेंट जो है लगा दिया, और सबको पता हो जाना चाहिए कौन सा पेंट लगता है, सिल्वर जो है क्या लगा दिया, सिल्वर पेंट लगा दिया, सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग या एल्युमिनियम लगा दिया, उसके बाहर से क्या रेड लेड ऑक्साइड जो इमेज लगा दिया, लाल पेंट जिसको हम बोलते हैं वो लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम जो है उस इमेज को गेन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को गेन कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये देखो ये पोल है, ये फोकस है, यहां पे मैंने क्या रख दिया, ये देखो ये हमने रख दिया, ठीक है। अभी डायग्राम थोड़ा सा ऐसे होता है कि जो जिनको थोड़ा सा इधर उधर हिला नहीं कर गया, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहां रखा तो क्या हुआ, देखो कि लाइट रे जो है पैरेलल गई, क्या है, पैरेलल जो इमेज गई, और ये जो है कहां से वापस आएगी, फोकस से वापस आएगी, ठीक है, आ गई। उसके बाद जो है आगे क्या है, देखो कि एक लाइट रे बच्चा किस में जाएगी, कि एक को हम दिखाएंगे जो किधर जा रही है, नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के अलोंग मींस ये समझो, ठीक है। क्या नॉर्मल क्या कहा था मैंने, कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दिस वन एक्ट एज नॉर्मल, तो यहां से जो है गई ऐसे, ठीक है, और यहां जो है इसी में आते हुए इसको दिखा दो ऐसा, ठीक है।
तो ये देखोगे इस तरह से, ठीक है। तो जो लाइट रे किसके अलोंग जाती है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, जो लाइट रे किसके अलोंग जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जा रही है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही क्या हो जाती है, रिटर्न जो कर जाती है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे जो है देखना, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा क्या है, एरो का ध्यान रखना बस, बाकी कुछ नहीं है। क्या एरो कौन सा है कि एक तो जाने वाला है और एक क्या है, आने वाला जमीन से, ठीक है, समझ गए बात को। क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है वो उसी में वापस आ जाती है, फाइनल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि जो देखो, जो कौन सी रे हैं, जो रिफ्लेक्टेड हैं, इनको अगर हम बैक ड्रॉ करते हैं तो दीज लाइट रे अपीयर टू कम फ्रॉम वेयर, यहाँ से आती हुई जो अपीयर हो रही है, यानी कि क्या, मिरर के अंदर से आती हुई अपीयर हो रही है, जिसको हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बिहाइंड द मिरर। तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज जो बन गई, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, बिगर जो है बन रही है या फिर लार्जर जो है बन रही है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि भाई देन कैरेक्टरिस्टिक, क्या बोलोगे कि कैरेक्टरिस्टिक जो है मींस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है, कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक जो है लिखोगे, पहले क्या, पोजीशन, सेकंड जो है क्या आपका साइज, और जो है नेचर, समझ में, ठीक है। ये मार्कर भी थोड़ा सा डिम पड़ रहा है, ठीक। तो पोजीशन क्या हुआ, इसमें बोलते हैं क्या, बिहाइंड द मिरर, फिलहाल जो मींस ये लिखोगे कि क्या है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहां बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर, क्लियर। साइज जो है क्या हुआ, साइज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट जो इमेज बोलोगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेचर कैसा हुआ भाई, नेचर जैसे किसमें बन रहा था, प्लेन मिरर में जो है बन रहा था, यानी कि क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, ठीक, क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको इस तरह से जो है देखा, ठीक है। अब जो है इसका सेकंड केस आया, तो ये रूल्स जो है क्या है, सब रूल्स पे चल रहा है। एक पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से वापस आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग वापस आती है। तो देखो बाहर क्या हो रही है, ये वाइड हो रही है, लेकिन इनको जब बैक ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है इसका इमेज जो है बन जाएगा। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई, फाइनल है, ठीक है। ये तो यानी कि इस पे जो है आपके पास इस तरह से, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10th की बात करें तो 10th में जो है आपके पास जो है 3 मार्क्स का ये आता था ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और 12th वाले बच्चों के लिए जो है ये है कि इनको जो है 1 मार्क्स के लिए जो है इसकी रीडिंग लगानी पड़ती है, फिर भी क्या 1 मार्क्स के लिए जो है रीडिंग लगानी पड़ती है, इसलिए A to Z जो है क्या पढ़ते जो है रहना, ठीक। तो ये रूल्स जो मीन्स है, ये मैंने जो है क्या करना पड़ेगा, इरेज जो मीन्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब या तो इसी को जो इरेज करता हूं तभी जो जाके समझोगे इसको, ठीक है। अब जो है दूसरा केस आता है, ठीक। दूसरा केस, क्योंकि रूल्स सामने रहेंगे तो थोड़ा रूल्स मैं बताता रहूंगा, ठीक है, क्लियर होता रहेगा, ठीक। तो इतना तक हो जाए कि मैं इमेज फॉर्मेशन तक आज आपको जो है सब क्लियर जो है करा दूंगा। कोई नहीं, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो होगा, लेकिन क्या है कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, ठीक है। उसके बाद जो है बेटे इसका सेकंड केस आता है, क्या है, सेकंड केस आता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे जो है रखा। दूसरा केस क्या आ गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। मार्कर भी थोड़ा सा जो है डिम दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस जो है की बात हो रही है कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, क्योंकि इस पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस हो गया, सॉरी, ये आपका जो है क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर जो है फोकस हो गया, ये पोल जो मीन्स जिसको मैंने फोकस बोल दिया, बट क्या है ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि सब बातें मैं बता चुका हूँ, ठीक। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया, अब पेंटिंग तो बच्चों पेंटिंग जो है कर लोगे ना, पेंटिंग तुम्हारा काम है करना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये जो है मैंने कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, फोकस पे जो है रख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, लाइट रे पैरेलल जाएगी, हर किसी में क्या है पैरेलल लाइट रे जाएगी, ठीक है। पैरेलल जाएगी तो पैरेलल जाने वाली कहां से आएगी, फोकस से जो है आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या हुआ देखो, अब इसका जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से जो है ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब जो है ये जो क्या जाती है, जो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है, ये क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट जो कर जाती है। तो ध्यान दो कि रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसा कुछ आएगा, और ऐसा कुछ आएगा तो मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा जो है देखोगे कि नैरोर हो रहे हैं,
बुक में ये पैरेलल टाइप की दिखती है, लेकिन पैरेलल नहीं है, ये क्या हो रही है, थोड़ा सा नैरोर जो है आपको दिखेगी, यानी कि नैरो होती हुई दिखेंगी, ठीक है। वाइड नहीं दिखनी चाहिए भाई, कैसे नहीं दिखनी चाहिए, बाहर निकलते हुए नहीं दिखनी चाहिए, कैसे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है कहाँ इन्फिनिटी पे जाके कहीं मीट कर जाएगी, तो क्या होती है, स्लाइटली नैरोअर जो इमेज होती है, देख रहे हैं, एक तो पैरेलल होता है ना, लेकिन एक होती है स्लाइटली जो है क्या हो रही है, नैरोअर जो इमेज हो रही है, यानी कि नैरो जो इमेज हो रही है, कहीं दूर जाके मिलेंगी। तो दूर का मतलब ऐसे नहीं कि वो आकाश पे जाके मिल गई, बस क्या है, काफी जो है डिस्टेंस पे जाके मिलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर देंगे, लेकिन मीट करेंगे भाई, ठीक है, कहीं भी जाके मीट करेंगे, तो कहाँ, ये, तो ये इमेज जो आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, ये इमेज आपकी बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी। लेकिन क्या चेंज आया है, इसको समझना है, ठीक है। तो आते हैं किस पे, कैरेक्टरिस्टिक, जो है मैंने कहा था कि हर बच्चा जो है किस पे फोकस करेगा, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक, ओहो, इन पे ध्यान जो है इतना मत देना, ठीक है, क्योंकि कभी लिखते समय क्या हो, इस पे इतना ज्यादा जो इमेज नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है की बात करें इमेज की, तो मैंने बताया कि भाई क्या है, पोजीशन, ठीक है, और क्या है, साइज, ठीक है, और क्या है, नेचर, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर मैं PSN लिख दूं तो समझ जाओगे, क्योंकि मैंने पहले यही जो है बोला था कि भाई बच्चों लास्ट में मैं क्या करूंगा, शॉर्ट में जो है क्या PSN लिखूंगा, ठीक है। तो पोजीशन, साइज और नेचर जो है क्या हुआ, तो पोजीशन हुआ कि एट इन्फिनिटी, यानी कि क्या हुआ, एट इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज कहां बनी भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, क्लियर। तो एट इन्फिनिटी हो गया। साइज जो है क्या, हाईली मैग्नीफाइड, क्या बोलना है, हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज जो बनेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर जो है क्या है, इसको जो है लेकर के अगर आपको मिरर के जो है फोकस पे रहोगे, तो इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी पे जो है बन जाएगी, ठीक है। नेचर जो है कैसा है, इस बार जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड जो है क्या है, ये इमेज, रियल कैसे, अरे इन्वर्टेड कैसे, मैंने क्या कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ अगर लटक जाएगी इमेज, इसका मतलब इन्वर्टेड हो गई। और रियल कैसे हुई, कि रिफ्लेक्शन के बाद जो है लाइट मीट कर रही है, तो रियल हो गई, ठीक है। डेफिनेशन में मैं बोल रखा है, रियल इमेज को कैसे डिफाइन करोगे, तो ये तो क्या है, ये रियल इमेज जो है बन गई, ठीक। तो ये तो था क्या, कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म, ठीक है, देन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, पोजीशन इंफिनिटी पे है, साइज आपका हाईली मैग्नीफाइड हो गया, नेचर जो मींस आपका रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, इसका जो है अगला केस, ठीक बच्चे। अगला वाला जो केस है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस केस है, ठीक है। क्या, थर्ड वाला जो केस आपका है, ठीक है, थर्ड, ठीक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चा। तो सी जो है लिख दो शॉर्ट में, ठीक। तो ये क्या हुआ, अब जो है यहाँ पे मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है करने लगे ना, ठीक है। अब जब तक मैं जो है उधर जाऊंगा तो तब तक क्या होगा, आपका जो वीडियो चलता रहेगा फिर, ठीक है। तो ये है, अब समझो, ठीक है, पर इतना दिख रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सी है, ये आपका एफ है, ये आपका पी है, थोड़ा सा पेंट भी जो है लगा देते हैं, ठीक है, सब बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। ये तो बच्चे कहां पे रख दिया, नहीं इससे पहले फोकस भी हुआ ना, एक और आएगा भाई, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, बेटा यहाँ पे जो है क्या, थोड़ा सा ज्यादा जल्दी जो है ना हो जाए, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट केप्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी बोले तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ ये मिस हो जाता है भी, तो ये आपका, ये मैंने रख दिया जी, ठीक है। तो रख दिया भाई, लाइट क्या जाएगी, पैरेलल, ये रूल्स देखते रहो, यहाँ पे लिखा है सब देखो, लाइट पैरेलल गई, फोकस जाएगी, ठीक है। तो किसी बच्चे को क्या है प्रॉब्लम, इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो देखते रहना, ठीक है। ये क्लियर है, बस ये ऐसा बनेगा फिक्स है इसका, कि भाई ऑब्जेक्ट अगर कहाँ है, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो जो इमेज बनेगी देखो कैसे बनेगी, लाइट पैरेलल गई, और पैरेलल गई तो किससे, फोकस से जो है, ठीक है। अब अगला केस हमारा क्या बन रहा है, कि फोकस से गई और पैरेलल आ गई, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर इससे मेरे उसमें ना बने एग्जैक्ट, तो लेकिन ये क्लियर करो, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो लाइट कहां से जाएगी भाई, जो लाइट जो है फोकस से जो है जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल जाती है वो फोकस से जो है आती है, तो दोनों जो है क्या है, यहाँ पे आके मीट कर जाएंगी। तो कहां पे मीट कर रही भाई, इसको हम जनरली जो है मींस क्या बोलते हैं, ठीक है, बियॉन्ड फोकस। क्योंकि देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे जो मींस डायग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या,
बियॉन्ड फोकस भी बोलते हैं, एग्जैक्ट सी पे नहीं बल्कि कहाँ है, ये जो है पीछे है, सी मैंने ऊपर डाल दिया फिर, ठीक है। तो ये जो इमेज बन गया, क्लियर है। तो थोड़ा सा जो है क्या हो रहा है, साइज, थोड़ा सा साइज जो है बड़ा है बस, ठीक, थोड़ा सा जो है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये है, ये केस जो इमेज बना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है मैं शॉर्ट में क्या लिखूं, पी एस और एन। तो पी एस एन समझ गए ना, क्या कहा, पोजीशन, साइज और नेचर। तो पोजीशन जो इमेज क्या बोलेंगे उसको, इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। साइज जो है क्या है, हाँ इसको बोलेंगे क्या, लार्जर देन, ठीक है, क्या है, लार्जर देन क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी हो रहा है, ठीक है। और क्या, पोजीशन बियॉन्ड सी हो गया, ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड जो है धीरे धीरे करके क्या है, रियल इन्वर्टेड जो है धीरे धीरे करके आर एंड आई में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा जो इमेज हो गया, ठीक है। अब जो है क्या, अगला केस, तो अगला केस भी जब तक इरेज करेंगे तब तक मैं बना दूं इसको, ठीक है। तो क्लियर करो कि बच्चा क्या है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया जी, ठीक है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो इमेज केस कि क्या, कि व्हेन, ये इरेज करना ही करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा क्या है, हॉटस्पॉट जो इमेज हो जाएगा, ये आता है, ठीक। उसके बाद यानी कि कोई भी बिना रूल के नहीं बन रहा है, ठीक है, बिना रूल के नहीं चलेगा। व्हेन, बहुत स्पेशल केस आने वाला है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो इमेज जो है कहां बनेगी उसको जरा देखो, ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो पोल हो गया, इधर जो है फोकस हो जाएगा, ये आपका सी जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये आपने पेंट भी थोड़ा सा लगा लो, ठीक हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो कि हमने जो है कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये स्पेशल केस है बेटा कि इसमें जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो इसकी इमेज भी यहीं पे बनेगी, ठीक है। इसलिए कहीं अगर इधर उधर डाइवर्ट होता है तो समझ लेना इस बात को कि कहीं गड़बड़ हो रही है, नहीं तो, ठीक है, ये ठीक है। या अब यहीं पे हमने जो सी पे ही बनाना है, इसलिए तो कैसे बनाना है इस तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से बन रहा है डायग्राम बच्चों, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो जाए, थोड़ा सा ऐसे जो ले आऊं, ठीक है। नहीं, ये जो है क्या हो रहा है, मतलब हमने क्या करना है, सेम साइज का दिखाना उसको, अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ इमेज है। क्योंकि देखो हम हाथ से जो है डायग्राम बना रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो जो लाइट पैरेलल जाएगी वो फोकस से वापस आएगी, ये आ गई, और जो क्या है फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन सा रूल लगा, एक तो पहला वाला रूल लगा और एक ये वाला जो है रूल लगा, समझ गए बात को। क्योंकि लाइट पैरेलल गई तो फोकस से वापस आएगी, और जो फोकस से जाएगी, ठीक है, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या, जो ऑब्जेक्ट आपका था उसी के जो है उल्टे में क्या बन गई, इमेज बन गई और सेम साइज की बनी, ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है कि भाई क्या है, कंपास वगैरह जो इमेज लोगे, ठीक है, आज प्रोटेक्टर जो इमेज लेकर के और फिर जो है ड्रॉ करोगे तो ज्यादा है, अच्छा है। याद रखना कि बेटे क्या, जो आप रेडियस लोगे फोकस को उसका जस्ट हाफ लेना, ठीक है। मैं आगे प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको कि भाई जो क्या है फोकल लेंथ है, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन बच्चों को ऐसे लगेगा सर बनाइए कैसे, तो बनाने के लिए जो इमेज आपने क्या करना है, आप जो है क्या लो, कंपास प्रोटेक्टर वगैरह जो भी आपके पास इमेज है, ठीक है, जो भी क्या है आपने जो है किसकी हेल्प से, जो जिसको आप जो है क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर जो इमेज बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से जो इमेज आपने इसको करना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने आपको जो है फिर बताया कि भाई आपने क्या करना है, रेडियस जो इमेज मेजर करनी है किससे, ठीक है। तो जब जो है क्या करोगे, उसको जो है मेजर जो है करोगे, ठीक है, रेडियस कितनी जो है इमेज है उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। आज सिस्टम जो है यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं उसको जो है कर देता, ठीक है, ठीक। तो उसको मेजर करके जो इमेज कर सकते हैं, मतलब ठीक है, क्या कि मेजर करके जो इमेज लाओगे कि भाई कितने की जो है रेडियस, सपोज मैंने 10 सेंटीमीटर का आर्क लिया, क्या लिया भाई, सेंटर ले लिया, सेंटर का जो है क्या क्या 10 सेंटीमीटर का आर्क लिया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 सेंटीमीटर, फोकस कहाँ पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा। फिर उसके बाद जो है जब आप क्या करोगे, सेंटर पे जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो फिर एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करना है कि सपोज 10 सेंटीमीटर का मैंने जो आर्क ले लिया, यहाँ पे सेंटर लिया, 10 सेंटीमीटर का आर्क लिया, और उसका ठीक हाफ 5 सेंटीमीटर, तो ये सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और इस तरह से फिर सी पे ऑब्जेक्ट रखोगे, फिर इजीली जो क्या हो जाएगा, वो आपका इजीली बन जाएगा, फिर स्केल के हेल्प से उसको बना दोगे, ठीक। तो ये यहाँ पे जो है क्या बना भाई, इसका पीएसएन क्या हुआ, पी एस और एन। तो पीएसएन बच्चे इसका जो है हो गया कि क्या, एट सी साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है,
ये हो गया। और नेचर जो है क्या, आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, फाइनल हो गया। अब जो है तब तो रनिंग में जल्दी चलेंगे फिर, ठीक है। तो अब इसका जो है कौन सा केस, फिफ्थ वाला केस आता है कि क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो है किसके बाद रखा है, इसके बाद जो है रखा है सी के बाद, तो फिर क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो ये जो है पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया, और यहाँ पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो है लाइट के पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो क्या होती है भाई, वो फोकस से वापस आती है, ठीक है। और जो किससे जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, वो उसी में क्या कर जाती है, रिटर्न कर जाती है, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखो अब जो है क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां पे मीट कर रही है, यहाँ पे, यानी बिटवीन एफ और सी जो मेजर कर रहा है में मीट कर रही है। तो ये आपका जो है क्या बन गया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है कहां बन गई, ये जो है बन गई, क्लियर है। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी देन इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या है, पीएसएन क्या आएगा, यानी कि पोजीशन, साइज और नेचर जो है क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है बोलोगे कि बिटवीन क्या, बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर, बिटवीन सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकस, ठीक है। साइज जो है क्या हुआ, स्मॉलर देन, ठीक है, क्या होगा कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर जो है कैसे हुआ, आर एंड आई मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब शॉर्ट में जो है, क्योंकि थोड़ा सा भी फास्ट भी करना है, ठीक, तो आर एंड आई का मीनिंग क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड जो मीन्स, ठीक है। तो इन्वर्टेड समझ गए ना, उल्टा, ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे जो है इमेज बन रही, ठीक है। बच्चा अब जो है लास्ट जो है सिक्स्थ वाला, ठीक है, सिक्स्थ वाला रूल यहाँ पे बन रखा है, और यहीं पे जो है क्या करते हैं, सिक्स्थ वाला केस जो इमेज ले ले, या फिर जो है एक कर ही देते हैं। जब इतना मैंने आपको समझा दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा सब्र और बिजनेस कर लो, ठीक है। सिक्स्थ केस क्या हुआ, सिक्स्थ केस ये हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो वैसे इन्फिनिटी का केस बना हुआ है, लेकिन क्या है, एक बार मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो है सी हो जाता है, ये आपका जो है एफ हो जाएगा, और ये पोल जो इमेज है ये आपका जो है क्या है, इस तरह से आपको बन गया, ठीक है, हो गया। अब क्या हुआ देखो कि लाइट रे जो है, मैंने क्या कहा था कि लाइट रे विच आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि कहां से आ रही है लाइट रे, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रही है। तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कहां मीट करती है, फोकल प्लेन में मीट कर जाती है। तो फोकल प्लेन में मीट करने का मीनिंग हुआ, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये इमेज बन गई किसकी, उस ऑब्जेक्ट की जो कहां पे है, ये जो है कर लो थोड़ा सा कि ये कहां है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज कहां गेन हो जाती है, फोकस पे, ठीक। और पीएसएन में अगर लिखोगे तो भी पी एस और एन में क्या लिखोगे, पीएसएन में जो है ये लिखो पोजीशन, साइज और नेचर में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा एट फोकस, एट क्या है, एट फोकस, यानी कि इमेज कहां बनती है, फोकस पे। साइज कैसे होता है, हाईली डिमिनिश, क्या होता है, हाईली डिमिनिश इमेज हो गई, ठीक है, डिमिनिश्ड, ठीक है, ये हो गया। और नेचर कैसा आया, नेचर जो है आपका हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आर एंड आई मतलब वही हुआ, ठीक है, ठीक। तो ये आपका था कि इमेज फॉर्मेशन जो है किसके लिए, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अवे फ्रॉम मिरर। देखो कि मैं जो है ऑब्जेक्ट को मिरर से अवे जो है ले जा रहा हूं, तो अवे ले जा रहा हूं तो साइज में क्या चेंज आया। 12th के बच्चों को बहुत फोकस करना है कि आपको जो है ये पॉइंट तो याद होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक तो आपको याद होनी चाहिए। साथ में ये क्लियर करो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अवे फ्रॉम द कॉन्केव मिरर देन व्हाट इज द चेंज इन द साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या कर रही है, डिक्रीज जो है कर रही है। 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटे आपको जो है यहाँ से क्लियर करना है। 1 मार्क्स का जो है बोर्ड में, क्योंकि 1 से 18 तक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो वहां आपको ये जो है दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट आपको बता ही दिया, ठीक। अब जो है क्या लास्ट जो है किस पे, अब थोड़ा सा, क्योंकि 2 केस जो है किसके भी हैं, कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज है, तो कॉन्वेक्स मिरर के थोड़ा सा 2 केस जो है मैं आपको और जो है समझा दूं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है ये तो क्लियर करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो है ओवरऑल एक बार मैं कंक्लूजन जो बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको जो है क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि भाई क्या ये लाइट रेज को क्या कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है क्या क्या बोलते हैं इसको,
यहाँ पे जो है चेंज कर लो, ठीक है, कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो है मिरर, बस मीन है कि माइक बंद ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फर्स्ट रूल बच्चे और सेकंड रूल, दो रूल में बात बन जाएगी, दो ही केस पे हैं इसके, तो जल्दी से जो इमेज हो जाए कि भाई ये कॉन्वेक्स, ठीक है, ये आपका जो है क्या, यहाँ पे आपका पोल होता है, इधर जो है आपका सी जो इमेज हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर फोकस जो इमेज हो गया। तो इसमें क्या होता है, लाइटें जो पैरेलल जाती है बच्चों, ये जो है क्या है, फोकस से आती हुई अपेयर होती है। कहाँ से आती हुई अपेयर होती है, फोकस से आती हुई अपेयर होती है, ठीक है, इस तरह से बना दो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आता है कि द लाइट रे विच, अभी अंदर से, हाँ ये पेंट तो करना मत भूलना भाई, ठीक है, ये तुम्हारा काम है पेंट करना इसको, ठीक। ये हो गया, ये आपका क्या है, ये पोल हो गया, यहाँ पे फोकस जो इमेज होगा, और यहाँ क्या होगा, ये सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। इसमें जो लाइट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाएगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो जो है रिट्रेस कर जाएगी। क्यों, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दिस वन एक्ट एज नॉर्मल, और नॉर्मल के अलोंग जो जाएगी वो नॉर्मल के अलोंग वापस आ जाती है, किसके रूल के अकॉर्डिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो सब जगह जो इमेज क्या होंगे, रिफ्लेक्शन के रूल सब जगह लगेंगे, ठीक है। अब जो है इसका पहला केस आता है क्या, मतलब इसमें आएगा इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। पहला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये हो गया आपका जो है, यहाँ सी दिखा दो, यहाँ एफ दिखा दो, ये पोल जो दिखा दो, इधर जो है तुमने ये पेंट भी कर दिया, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ देखो कि इसमें हमने जो है क्या कर दिया, आगे जो है ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा, लाइट पैरेलल गई, जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से आती हुई अपेयर होती है, फोकस से, ठीक है, ये फोकस से आती हुई अपेयर होती है, और जो किसके अलोंग जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाती है, वो रिट्रेस कर जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये दोनों लाइटें जो है कहाँ से, इस पॉइंट से आती हुई अपेयर हो रही है, कहाँ से, देखो ये इस वाले पॉइंट से आती हुई अपेयर हो रही है, तो ये जो है यही क्या हो गई, इसकी इमेज हो गई, ठीक, फाइनल है बस। तो अब जो है क्या, इसका पीएसएन क्या हुआ, ठीक है, क्या पीएसएन मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हुई, तो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, साइज और नेचर, ठीक। अब देखो थोड़ा सा जो है अब क्या है, सब समझ चुके होंगे तो कोई प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होती फिर, ठीक है। तो भाई क्या है, ये बिहाइंड, क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, ऐसे बोलोगे फिलहाल, ठीक है, क्या बोलोगे, ओहो, ठीक है, मिरर, ठीक। साइज डिमिनिश्ड, क्या बोलना है, डिमिनिश्ड मतलब छोटी छोटी, ठीक है। और नेचर जो है क्या हुआ, वर्चुअल, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है बच्चों। ये अब जो है क्या, इसका जो है एक केस और जो मैं से बनाता हूं, ठीक है, ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है। तो बच्चों जल्दी से, लगभग लास्ट उसमें चल रहा है, और लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है। ये देखो पोल हो गया, यहाँ कहीं क्या है, फोकस है, यहाँ कहीं क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पेंट लगा हुआ है भाई, ठीक है। और ये जो हमने क्या कर दिया, लाइट रे को कहाँ से आते हुए दिखा दो, ऐसे दिखा दो, इन्फिनिटी से आती है, इस तरह से, ठीक है। तो भाई इन्फिनिटी से अगर लाइट रे आएंगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो है क्या, इसको इस तरह से देखो, यहीं से बेंड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, मीन्स क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे जो इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब जो है क्या, इसका पीएसएन, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, साइज और नेचर, क्या बना भाई, ये हो गया एट फोकस, क्या बोलोगे, एट फोकस, ठीक है, फोकस भी बन रहा है, ठीक। उसके बाद जो है साइज, इसको बोलते हैं हम हाईली डिमिनिश या पॉइंट शेप, क्या हुआ, हाईली डिमिनिश, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, पॉइंट शेप्ड भी बोल सकते हो इसको। और नेचर जो है क्या रहेगा, ये जो है वर्चुअल रहेगा, क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा। अगर थोड़ा सा जो है हाइटेड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट जो इमेज बोल देंगे, क्या बोलेंगे उसको,
इरेक्ट जो है बोलेंगे। तो क्या है यहाँ पे वर्चुअल जो है इमेज बनेगी, पॉइंट शेप्ड भी हो सकती है और स्लाइडली क्या है ये लाइट रे पे डिपेंड करेगा हम कैसे जो थ्रो कर रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये ऐसे थ्रो कर रखी है तो पैरेलल थ्रो करेंगे तो क्या है लगभग पॉइंट शेप जो बन रहा है, लेकिन वर्चुअल बन रहा है, इतना क्लियर करना है। क्लियर। अब देखो ओवरऑल कंक्लूजन जो है क्या निकला कि देखा कि ये बाहर थ्रो कर रहा है, कौन, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये लाइट रेज को बाहर थ्रो कर रहा है, यानी कि जो आपकी जो है क्या स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें लाइट रे कैसे थ्रो करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ फैलती है। तो जो बाहर की तरफ फैलती है इसका मतलब वहां क्या यूज हो रखा है, वहां आपका कॉन्वेक्स जो है मिरर यूज हो रखा है। और जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको स्ट्रेट जो है जाती है लाइट है, तो स्ट्रेट जो है जाने वाले क्या है उसमें कॉनकेव मिरर जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कॉनकेव मिरर यूज हो रखा है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो, मिरर को हैबिचुअल लाइफ में आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। फिर जो है जैसे जो ईएनटी वाला मैंने बताया था कि ईएनटी डॉक्टर जो होता है वो भी जो है किसका यूज करता है, वो कॉनकेव मिरर का। लेकिन मैं तो यहाँ अब कॉन्वेक्स की बात जो कर दी कि कॉन्वेक्स मिरर को कैसे कहां पे यूज जो मिस हो रखा है। क्लियर है, तो स्ट्रीट लाइट में भी जो है इसका यूज हो रखा है। तो बच्चों मुझे लगता है कि थोड़ा सा फास्ट मेरे को जो है करना पड़ा इससे, क्योंकि फिर ज्यादा लेंथी जो इमेज वीडियो हो जाएगा। तो दिस वन इज ऑल अबाउट मिरर्स, ये सब जो है मिरर्स के बारे में हो गया। लेकिन अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए होने वाला है, क्योंकि सबसे जो है प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है, न्यूमेरिकल के अंदर आती है कि न्यूमेरिकल सर कैसे जो है अंडरस्टैंड करेंगे न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मिलेंगे मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूंगा। बच्चों टिल देन बाय बाय।